विशेष कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आज अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आपने अभी पासवान जी को देखा कि वो आज स्टेज पर आए पहली बार, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कम समय के अंदर आप सब लोगों को उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी। आज उनको ये स्टेज मिला, कभी वो पीछे बैठा करते थे, तो अगली बारी आपकी हो सकती है। ऐसा बैठे लोग आप यहाँ सोच सकते हो। प्रदीप ने पद संचालन किया, इतने शानदार तरीके से आपको एनर्जेटिक रखा। एक बार जोरदार तालियां। आप सब इतनी बारिश में यहाँ चल करके आए तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपके सपने आपको ड्राइव नहीं कर रहे। माय डियर फ्रेंड, कुछ अनुभव अपना शेयर करना चाहूंगा। निश्चित तौर पर आप लोगों की तरह मुझे भी ये मौका मिला था, मुझे अपने LIC और प्राइवेट जॉब के साथ। ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद कि उसने मुझे वेस्टीज के लिए चुना। 23 अप्रैल 2012 को जब मुझे वेस्टीज बताया जा रहा था तो ऊपर वाले की कृपा से मेरे नए चक्षु खुले रहे, क्योंकि उस समय जो हालात हुआ करते थे घर के वो बहुत ही बदतर थे। लेकिन जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होती, चाह करके भी हमारे साथ कुछ नहीं होता। हाँ है ना? तो मैं बहुत शॉर्ट में एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा। आपको सारे मंत्र यहाँ से मिले हमारे लीडरों के द्वारा। उन्होंने कैसे बताया, शुरुआती जर्नी कैसे की, आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट खाने चाहिए, आपको मीटिंग ट्रेनिंग में आना चाहिए, सुना आपने? सीखते रहना चाहिए, सुना आपने? एक दिन आप भी कामयाब होंगे, सुना आपने? लेकिन इतनी भीड़ में कुछ कम लोग कामयाब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कामयाब कौन लोग होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मैंने फील किया है इतने टाइम में काम करके, दुनिया को देखकर, जिंदगी में कामयाब होने के 2 मंत्र हैं। नंबर 1, वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है जिसको शर्म आती हो। दूसरे वो व्यक्ति कामयाब हो सकते हैं जिनको ये लगता हो कि यार लोग क्या कहेंगे। शर्म कब आनी चाहिए? जब जिंदगी भर मेहनत करके आपके बिटिया या बेटे का बर्थडे हो, उस दिन उसकी कोई भी ख्वाहिश हम पूरा ना करें, शर्म तब आनी चाहिए। घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, शर्म तब आनी चाहिए। ना चाहते हुए सुबह उठ करके छोटे से पैसे के लिए पूरी जिंदगी गुजार देना और फिर भी खुश ना होना, शर्म तब आनी चाहिए। सहमत है? ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपकी नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। जब मैं ये सारे काम से गुजरता था, साल में एक बार करवा चौथ आता था, पत्नी से 1 हफ्ते 10 दिन पहले झगड़ा हो जाया करता था। हमें लगता है हिंदुस्तानी पत्नियां व्रत इसलिए रखती है करवा चौथ पे कि 7 जन्म तुम मिलो, जो तुमने उनकी स्थिति कर रखी हो 7 दिन तुम्हें नहीं रखना चाहिए। भाई साहब, आपकी तालियां बता रही है कि शर्म आती। इसे मजाक में मत लीजिएगा, सीरियस होइएगा। बच्चों को जो स्कूल में हम फीस पे करने की बारी आती है और हमें हमारी मजबूरी होती है, शर्म तब आनी चाहिए। हाँ है ना? अगर हमें इन बातों पे माय डियर फ्रेंड्स शर्म आने लगी तो हम मौके की तलाश करने लग जाएंगे। दूसरी बात मैंने कही, यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक चीज अंदर होनी चाहिए कि यार मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे माँ बाप, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार आने वाले 5-10 साल बाद क्या कहेंगे। आया ना? इसीलिए जब तक मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, पड़ोसियों के बीच में रहता था, दोस्त रिश्तेदारों के बीच में रहता था, मुझे लगता था हम लोग गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में मरने के लिए। कई बार विचार हमारे मन में आता या नहीं आता? लेकिन जब मैं पहली बार इस मीटिंग ट्रेनिंग में आया तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर मिला, यहाँ का जो इन्वायरमेंट मिला, एक बात समझ में आ गई, यार दुनिया में रईस बनने के लिए ना किसी डिग्री, किसी पैसे की जरूरत नहीं है। गरीब भी हम माहौल की वजह से है और गरीब भी बार बार इस माहौल में आते रहेगा तो अमीर बन सकता है। ये मुझे समझ में आएगा। अब जो साथी आप यहाँ पहली बार आए, कल्पना करके देखो, आप वेस्टीज ज्वाइन करोगे तो शुरुआती चैलेंज आएंगे जो आपको पासवान जी ने बताया। लोग आप पर हंसेंगे। मैं आप में से किसी भी एक नए व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, कौन लोग होंगे जो आप पर हंसेंगे? कौन लोग होंगे? कोई रईस होगा, कोई करोड़पति होगा? वो हंसेगा जो आपके पड़ोस में रहता है, क्योंकि वो भी गरीब, दोनों गरीब, महागरीब। कौन हंसेगा? रिश्तेदार हंसेगा। वो आपका रिश्तेदार इसलिए है कि जितने तुम तकलीफ में हो उससे ज्यादा वो भी है, इसीलिए तो हमारा रिश्तेदार है। बात समझा पा रहे हो क्या? तो हंसने वाले लोग हमेशा बेचारे होते हैं और जीवन में या तो आप बेचारे बन सकते हो या सफल। क्या बनना चाहते हो? सफल। क्या बनना चाहते हो? अगर सफल बनना चाहते हो तो सबसे पहले प्राउडली अपने आप को बोलना
कि भगवान धन्यवाद, जो व्यक्ति आज आपको इस बरसात में यहाँ लेकर आया ना, कोई और नहीं हो सकता, वो एक अवतार है जो आपको इस जगह लेकर आया। पहले उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरी बात से एग्री करते हैं? जिस प्रकार माँ बाप ने जन्म दिया, माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया के अंदर कोई आपको मौका देता है, भगवान चेक नहीं देता, वो केवल अवसर देता है, मौका देता है। आज आपको वेस्टीज के रूप में एक मौका मिला। सुबह से आप सुन रहे हैं हजारों फायदे, लाखों फायदे। यहाँ बैठा कोई एक व्यक्ति बता सकता है अगर आप वेस्टीज में कामयाब नहीं हुए तो कोई नुकसान हो सकता है? कोई आपने जमीन जायदाद बेच के वेस्टीज की शुरुआत करी, कोई नौकरी छोड़ के शुरुआत करी, अपनी दुकान बंद करके शुरुआत करी, अपनी पढ़ाई छोड़ के शुरुआत करी? जोर से बोलो। फिर जाने को कुछ बचा और मिलने को नहीं बचा, कामयाबी केवल बची। आएगा अब अगर हम 10 घंटे या 20, 25, 50 हजार की नौकरी के लिए अपना परिवार, घर सब दांव पे लगाकर हमेशा बिजी रहते हैं, मंडे टू सैटरडे बिजी रहते हैं, तो यार जहां 5 लाख रुपए मिल सकते हैं वहां बहाने ही बनाए जा सकते, सक्सेस के लिए बनाए जा सकते हैं। तो आज के बाद कामयाबी का मंत्र एक ही है, याद रखना, जो लोग वेस्टीज का प्रोडक्ट खाएंगे उनके बच्चे टीवी पर आएंगे, और टीवी का प्रोडक्ट देख देख करके आओगे और घर में लाओगे तो जो हालत अभी है इससे भी बदतर 5 साल में हो जाएगी। समझा पा रहा हूं क्या? वेस्टीज के 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए अगर आप रईस बनना चाहते हैं। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि रईस बनना चाहते हो। हाँ, जोर से बोलो। पहले तो यस ही बोलना पड़ेगा, बनेंगे बाद में। पहले एंगेजमेंट होती है भाई, क्या बाद में होता है। तैयार है? वेस्टीज का प्रोडक्ट खाना चाहिए। इससे एक कदम होगी शुरुआत। कामयाब होने के लिए शर्म आनी चाहिए उस काम को करने में जहां से अमीर ना बनने की पूरी गारंटी है और एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। नौकरी में एग्रीमेंट साइन है ना, यही सैलरी मिलेगी, इतने साल तक मिलेगी, तो तुम रिटायर हो जाओगे। जिस दिन तुम रिटायर होगे, किसी काम के लिए होगे, उसके लिए तो तुमने सारा जीवन में उछाल कर दिया। वेस्टीज के लीडर कह रहे हैं केवल 3 साल वेस्टीज के प्रोडक्ट 100% यूज करना है। कर सकते हैं? 3 साल हर महीने सेमिनार में नंबर बढ़ा करके यहाँ पहुंचना है। पहुंच सकते हैं? अपने सपनों की जिम्मेदारी ले सकते हैं? सीखने को तैयार हैं? तो 3 साल ज्यादा होते हैं या 30 साल? 3 साल गरीब रह जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? डायरी में लिख देना, आज मेरी गरीबी के खत्म होने का अंतिम दिन है, मात्र 36 महीने के बाद मेरा नाम रईसों में लिखा जाएगा। तैयार है? आज के बाद कोई व्यक्ति जब आप वेस्टीज बताओ, लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी बताओ और आपको देखकर हंसे, तो 2 मिनट तुम भी उसे ध्यान से देखना और उससे पूछना हंस क्यों रहा भाई, तो बोलेगा पागल हो गया है। मैंने कहा तभी तो 2 लाख की बात कर रहा हूं, जब तक समझदार था साला 20,000 की बात करता समझा पा रहा हूं? अगर तुझे 3 से 5 लाख कमाना हो तो किस रिश्तेदार से राय लेगा? किसके पापा से राय लेगा? अपने वाले को ले नहीं सकता। पूछना है ये बात, हंस के टालना मत, पूछना। पूछ सकोगे? अगर वो बता दे तो बोल मैं भी करने को तैयार हूँ। जितने बजे सुबह उठने को कहेगा भैया उठूंगा, जो काम करने को कहेगा करूंगा, दिवाली ईद मुहर्रम सब छोड़ दूंगा 3-5 साल, लेकिन चाहिए अपने को 5 साल। कोई आपको कामयाब कर सकता है तो है आप खुद। और अच्छी बात देखो यार, हमने यहाँ पर स्टेज से किसी व्यक्ति से पूछा कि आपकी डिग्री कितनी है? आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, सब चलोगे, लेकिन चलेगा वही जिसके सपने होंगे। सपने यही बनते हैं और एक बार भी नहीं बनते, बार बार इस मीटिंग में आके एक दिन आपके अंदर सपने बनेंगे और आप बोलोगे यार सारा करेंगे तो अब यही करके मानेंगे। लेकिन क्या होता है, आप 1 महीने आते हो, 2 महीने इतने चार्ज हो जाते हो, फिर उस माहौल में रहने लगते हो। इस बिजनेस में 36 महीने लॉक कर दीजिए। खाना वेस्टीज खा सकते हैं? बताना वेस्टीज बता सकते हैं? अगले सेमिनार में सबसे ज्यादा मेरे लोग आएंगे, एक कमिटमेंट कर सकते हैं? सबसे ज्यादा लोग किसके? 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 जब आप ये करने जाओगे तो मन में आएगा कोई
नहीं आया तो तब 2 टिकट एक्स्ट्रा देना। बोला मैंने खाना है साला, आएगा कैसे? आएगा। सपने माइंड ऐसे पूरे होते, वरना आज मैं भी LIC और प्राइवेट जॉब करता रहा। हिम्मत कर सकते हो? 3 साल को भी खाना बोल रहा हूं, बताना नहीं आता, सीख लेना। जिस कंपनी में काम करते हो या जो भी आप काम करते हो उसे सीखे हो, तभी तो कंपनी आपको तनख्वाह देती है। नहीं आता होगा तो काम के पैसे मिलते। और जब 25-50 हजार का काम सीख करके पूरे जीवन बर्बाद है, तो भैया 5 लाख का सीख लो, 3 साल दबा के काम करो, गर्मी सर्दी बरसात बुखार जन्मदिन सब कर डालो। 3 साल के बाद जितना जीवन मिले, मंडे को जन्मदिन मनाना, सोमवार को दिवाली मनाना, मंगलवार को अगले दिन बना सकते हो। संतोष जी की कामयाबी, सिद्धार्थ जी की कामयाबी, लीडरों की अरे भैया 5 साल ना कुछ देखा नहीं था। एक चीज समझ में आ गई कि अगर वेस्टीज नहीं किया तो दादा परदादा इसी जन्म को रगड़ के निकल लिए। बेटा संतोष तू भी मरेगा और आने वाली पीढ़ी को भी घिसना पड़ेगा। मौका मिला वेस्टीज के रूप में संतोष तुझे, तू 5 साल रगड़ ले, आने वाली पीढ़ियां साला पैदा ही अमीर होगी, गरीब पैदा ही नहीं होगी। याद रखना, जिनकी आवाज नहीं निकलती, मैं ये नहीं कह रहा वेस्टीज खाना खाते रहना, टीवी में देख के कटरीना नाचती रहेगी, तुम्हारी वाली तुम्हें गाली सुनाती रहेगी। अपनी कटरीना को सही रखना चाहते हो तो कौन सा प्रोडक्ट खाने हैं, कौन सा मीटिंग ट्रेनिंग में आना है, किस प्रोग्राम को सीखना है, कितने साल, 3 साल, कितने साल, 3 साल। जाते जाते आज आपको एक लाइव व्यक्ति से मिला था, एक व्यक्ति जो मुझे मेरी शुरुआती दौर में वेस्टीज में मिले, पढ़े लिखे नहीं, बहुत छोटा काम करते थे, अमरावती महाराष्ट्र से थे। अरशद खान उनका नाम था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज महरूम अरशद जी की धर्मपत्नी 1500 किलोमीटर से चलकर शहर जी यहाँ पर आई है, और मैं चाहूंगा दिल से उनका आप सभी स्वागत करें। हम सब मिलकर इस परिवार में उनको बड़ा बनाएंगे। यही कहीं बैठी है शहर जी, मैं चाहता हूँ एक बार स्टेज पर आए, जहाँ कहीं भी प्लीज एक बार जोरदार तालियां शहर जी के लिए। और हम सब उनके साथ हैं, और इनको हम जिंदा दिल्ली से को सिखाएंगे और समाज के सामने बड़ा लेकर आएंगे। जोरदार तालियां।